हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन वॉल्ट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल की समरी, ग्लॉसरी और मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो अगर आपको चाहिए एक क्विक रिवीजन देन यू आर एट द परफेक्ट प्लेस। तो चलिए शुरू करते हैं। समरी: द स्टोरी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल is written by E.V. Lucas and describes an unusual school run by Miss Beam। तो स्टोरी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल E.V. लुकस ने लिखी है और इसमें उन्होंने डिस्क्राइब करा एक ऐसे स्कूल के बारे में जो बाकी स्कूलों से काफ़ी अलग है। द नरेटर विजिट्स द स्कूल एंड ऑब्जर्व्स दैट द टीचिंग मेथड्स आर यूनिक। जो नरेटर हैं वो स्कूल को विजिट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के टीचिंग मेथड्स काफ़ी डिफरेंट है बाकी स्कूलों से। मिस बीम focuses on teaching students the values of kindness, responsibility and empathy rather than just academics। और जो यहाँ की ओनर है मिस बीम, उनका फोकस रहता है कि बच्चे वैल्यू सीखें जैसे कि काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबल होना और एम्पैथी रखना, ना कि एकेडमिक्स ही सिर्फ। What makes this school different is its practice of experiential learning। और इस स्कूल को बाकी स्कूलों से अलग क्या बनाता है, इसके यहाँ का पढ़ाने का तरीका। वो बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते बल्कि प्रैक्टिकल तरीक़ों से बच्चों को नॉलेज देते हैं। फॉर वन डे एवरी चाइल्ड टेक्स ऑन अ डिसेबिलिटी सच एज ब्लाइंडनेस, लेमनेस, डेफनेस और इंजरी टू आर्म्स एंड इज़ हेल्प्ड बाय अदर स्टूडेंट्स। और हर दिन हर बच्चा एक ना एक डिसेबिलिटी का रोल प्ले करता है। जैसे कभी एक दिन अंधा बनता है, कभी उसका पैर टूटा होता है, कभी वो बहरा बनता है या कभी उसके हाथ पैर में चोट लगी होती है और दूसरा बच्चा उसकी मदद करता है। This system helps children understand the challenges faced by people with disabilities and learn to be more compassionate। और इसी तरीके से बच्चे समझते हैं कि दूसरों के द्वारा किस तरह की चैलेंजेस फेस की जाती हैं जो लोग डिसेबल होते हैं, और उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। द नरेटर मीट्स अ गर्ल हु इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ ब्लाइंड स्टूडेंट। तो स्टोरी में जो नरेटर हैं वो एक लड़की से मिलते हैं जो अंधे होने का रोल प्ले कर रही होती है। विथ हर आइज कवर्ड she explains how it feels to be blind and how she depends on her helper to guide her around। और वो नरेटर को बताती है कि अंधा होना कैसा होता है और उसे किस तरह अपने हेल्पर पर डिपेंड रहना होता है हर चीज़ के लिए। द नरेटर इज़ डीपली मूव्ड बाय द एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेज हाउ मच वी टेक आवर सेंसेस फॉर ग्रांटेड। जो नरेटर हैं वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं इस एक्सपीरियंस से और वो रियलाइज़ करते हैं कि डिसेबल होना कितना डिफ़िकल्ट होता है। इन द एंड The narrator appreciates Miss Beam's school for not just educating minds but also for nurturing kind hearts। और एंड में नरेटर है वो मिस बीम को अप्रिशिएट करते हैं कि वो कितनी अच्छी स्कूल चला रही हैं और उनका मकसद कितना सही है। द स्टोरी कन्वेज इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ चाइल्ड्स एजुकेशन। और ये जो स्टोरी है वो ये इम्पॉर्टेंस बताती है कि बच्चों के एजुकेशन में एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी वैल्यूज़ बचपन से ही सिखाना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब समझते हैं इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स के मीनिंग। थॉटफुल, शोइंग केयरफुल थिंकिंग यानी सोच समझ वाला। प्रिविलेज्ड, हैविंग स्पेशल राइट्स और एडवांटेजेस यानी विशेष अधिकार प्राप्त करना। होपलेस, विदाउट होप यानी निराशाजनक। ओबीडियंट, वन हु फॉलोज रूल्स और इंस्ट्रक्शंस यानी आज्ञाकारी। चैटर्ड, टॉक्ड क्विकली एंड नॉइजिली यानी बहुत बोलना और बकबक करना। साइटलेस, ब्लाइंड यानी अंधा होना। लेम, अनेबल टू वॉक प्रॉपरली यानी लंगड़ा। क्रच, अ स्टिक यूज टू सपोर्ट अ लेम पर्सन यानी बैसाखी। गाइड्स, लीड्स और शोज द वे यानी रास्ता दिखाना और हेल्प करना। मिसफॉर्चून, बैड लक यानी दुर्भाग्य। मॉरल ऑफ द स्टोरी: The story teaches us the value of empathy, kindness, and understanding others' difficulties. By experiencing disabilities themselves, children learn to respect and help those who are less fortunate. True education is not just about books, but also about being compassionate, responsible, and caring human beings in real life. तो स्टूडेंट्स, इस कहानी का हम असली मैसेज यही है कि हमें दूसरों की दुख तकलीफ़ को समझना चाहिए। जब हम खुद किसी की मुश्किल सिचुएशन को महसूस करते हैं तभी हम उसके लिए ट्रूली काइंड बन पाते हैं। मिस बीम का स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता बल्कि इंसानियत सिखाता है कि कैसे एक अच्छे इंसान बने जो दूसरों की मदद करे और काइंड बने। तो स्टूडेंट्स,
यही थी चैप्टर 5 की स्वीट एंड शॉर्ट समरी, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के मीनिंग्स और एक बहुत ही खूबसूरत मॉरल जो हमें सिखाती है कि सच्ची पढ़ाई वो होती है जो हमें दयालु और समझदार इंसान बनाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पर नए हो